स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर 6,421 कर्मियों की होगी नियुक्ति। पटना राज्य के सरकारी विद्यालयों में सेवा काल में मृत शिक्षकों एवं कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर जल्द नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति राज्य 6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय सहायक के एक पद सृजित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने बुधवार को कहा कि संबंधित पदों पर नियुक्ति बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त 2020 के तहत होगी। इसके तहत गठित पैनल निर्माण समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी। इस पदों पर शिक्षकों के कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति उनके मृत्यु के और वही क्रम मेधा अंक के आधार पर की जाएगी। इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के बाद रिक्त पद पर इंटरमीडिएट योग्यताधारी अन्य अभ्यर्थियों की विभाग द्वारा दिए गए समय तालिका के अनुसार की जाएगी। जींस और टी शर्ट में स्कूल नहीं आएंगे शिक्षक कर्मी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश। नृत्य डीजे का आयोजन और रील बनाने पर नाराजगी। जींस और टी शर्ट पहनकर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में नहीं आएंगे। शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक और कर्मी प्राय कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान में आ रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करें कि शिक्षक और शिक्षक कर्मी औपचारिक परिधान में ही स्कूल और संस्थानों में आएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बुधवार को निर्देश जारी किया है। बचे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग। जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ था, आधार त्रुटि थी वगैरह वगैरह, शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा के बाद। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा के बाद ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श किया, पर कोई नतीजे नहीं पहुंचा जा सका है। अब पूजा बाद फिर इस पर विभाग और बोर्ड पदाधिकारियों के बीच मंथन होगा। मालूम हो कि राज्य के 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर तक हुई। लेकिन शिक्षकों के आधार नंबर, नाम अथवा प्रमाण पत्रों में त्रुटि के कारण कईयों की काउंसलिंग नहीं हो सकी। वही 3300 शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित ही नहीं हुए। शिक्षकों के आधार नंबर और प्रमाण पत्रों की त्रुटि सुधारने का मौका दिया जाना। इस संबंध में विभाग ने बोर्ड को एक पत्र भी भेजा है, जिसका जवाब भी आया है। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद ही उनके हस्तांतरण पर विचार होगा। ऐसे में जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है, उन्हें फिर से मौका दिए जाने का इंतजार है। शिक्षकों के हस्तांतरण को आवेदन शीघ्र। शिक्षा मंत्री दिसंबर तक नए स्कूलों में शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। गंभीर बीमारी से ग्रस्त और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता देने का निर्णय। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। साथ ही दिसंबर तक नए स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापन कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को पटना में पत्रकारों से बात की। तबादले के में गंभीरता बीमारी से ग्रस्त और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। साथ ही महिला शिक्षकों को विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए कुल 10 विकल्प दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हितधारकों एवं जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हस्तांतरण और पदस्थापन नीति बनाई गई है। इसे अंतिम रूप देने में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। विद्यालय सहायक के लिए इंटर जरूरी आश्रितों को पहले मौका। 6,421 माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द। 6,421 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए इंटर पास होना जरूरी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इनके लिए निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले उन पदों पर मृत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति होगी। उनकी यह नियुक्तियाँ मृत्यु के घटते क्रम मेधा अंक के आधार पर विभागीय समय तालिका के अनुसार होगी। इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट। दिसंबर में दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इसी माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगस्त 2024 में 6 चरणों में हुई इस परीक्षा में 18 लाख आवेदकों के मुकाबले
12.5 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती कुल पद के लिए विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि वार 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए वह खुद ब खुद असफल घोषित होंगे। मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में राजधानी पटना के केंद्रों पर ली जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।